आप लोगों में बहुत सारे एडवाइज़र्स को याद होगा 1 जनवरी 2012 को टेबल नंबर 148 एलआईसी ने एक पॉलिसी लॉन्च की थी, एलआईसी न्यू जीवन धारा 1। ये पॉलिसी लॉन्च होने के बाद अब 2024 में एलआईसी एक नई पॉलिसी उसी की सीरीज़ लॉन्च कर रही है, एलआईसी जीवन धारा 2 प्लान नंबर 872, जो कि एक यूनिक एन्युइटी प्लान है, यानी पेंशन प्लान है। ये प्लान एलआईसी की एक और प्लान जीवन शांति से मिलती जुलती प्लान है, क्योंकि इसमें डिफरमेंट पीरियड है जो कि जीवन शांति में भी है, और साथ ही इसमें एन्युइटी के 11 ऑप्शंस हैं। उन ऑप्शंस के बारे में भी आगे डिस्कस की जाएगी। साथ ही इसमें रेगुलर ऑप्शन भी है, यानी रेगुलर प्रीमियम देने का भी ऑप्शन है, जो कि यूनिक फीचर है। साथ ही जॉइंट लाइफ का भी ऑप्शन है, जो कि एलआईसी का एक यूनिक फीचर है एलआईसी के पेंशन प्लान में, जो कि आपको कहीं और नहीं मिलती। यानी कि आपको भी पेंशन मिलेगी, यानी आपके कस्टमर को भी पेंशन मिलेगी, साथ ही उसके स्पाउस को, उसकी वाइफ को, या जिसको भी जॉइंट लाइफ में वो देंगे उनको भी पेंशन मिलेगी। तो ये यूनिक फीचर केवल एलआईसी के पेंशन प्लान में ही पाया जाता है, बैंक या पोस्ट ऑफिस या दूसरे पेंशन प्लान्स में ये नहीं मिलता। तो इसमें भी वो जॉइंट लाइफ का ऑप्शन अवेलेबल है। साथ ही आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि यदि आप इसके कमीशन के बारे में जानना चाहते हैं तो कमेंट में अपने ब्रांच कोड ज़रूर लिखें, जिससे कि ये समझ में आए कि आप इस लायक हैं कि आपको इसके कमीशन के बारे में बताया जाए। अन्यथा दूसरे लोग कमीशन को जानकर उसका मिसयूज़ करते हैं। और एक चीज़, यदि आप एलआईसी के एडवाइज़र हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि एलआईसी के एडवाइज़र्स को डेडिकेटेड यह चैनल है। आपके लिए एक कंप्लीट गाइड है जिसमें आपके लिए उपयोगी वीडियोस अपलोड की जाती हैं। आपके ऑफिस से रिलेटेड वीडियोस, प्लान से रिलेटेड वीडियोस, आईआईडी और कंपनियों के लेटेस्ट अपडेट्स, मोटिवेशनल वीडियोस, टेक्निकल और ट्रेनिंग वीडियोस, आनंदा से रिलेटेड, आपके एजेंट पोर्टल से रिलेटेड वीडियोस, बीमा सुगम से रिलेटेड वीडियोस, ये सारे वीडियोस इस पर अपलोड की जाती हैं, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आपके लिए एक कंप्लीट गाइड है। तो यदि आप एलआईसी के एडवाइज़र हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। इसके प्लेलिस्ट को आप ज़रूर फॉलो करें, वहाँ आपके लिए उपयोगी वीडियोज़ हैं। चलिए आज के टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। किसी भी वीडियो में यह संभव नहीं होता है कि उसके प्रीमियम कैलकुलेशन को डिटेल्स में समझाया जाए, तो इसके लिए आप बढ़िया कैलकुलेटर का यूज़ करें। बहुत सारे कैलकुलेटर्स आप यूज़ करते हैं, आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, बहुत सारे कैलकुलेटर्स हैं। किसी भी प्रीमियम कैलकुलेटर का यूज़ करके आप प्रीमियम कैलकुलेट कर सकते हैं, कितना प्रीमियम लगेगा। लेकिन आप उसमें किस तरह से मोड रखेंगे, कौन सा ऑप्शन रखेंगे, वहाँ से आप चूज़ करके उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आज की वीडियो में बेसिक डिटेल्स जो कि आपके लिए उपयोगी हैं उनको समझाई जाएगी, उनको डिटेल्स में उस पर डिस्कस की जाएगी। इस पॉलिसी में पॉलिसी होल्डर अपना मोड ऑफ प्रीमियम पेमेंट चूज़ कर सकता है, डिफरमेंट पीरियड चूज़ कर सकता है कि वो कितना डिफरमेंट रखेगा। रेगुलर में और सिंगल में दोनों में अलग अलग डिफरमेंट पीरियड होता है, जिसको पॉलिसी होल्डर चूज़ कर सकता है। साथ ही एन्युइटी ऑप्शंस चूज़ कर सकता है। 1 से 11 तक का ऑप्शन है, उसमें किसी भी ऑप्शन को वो चूज़ कर सकता है, वो फ्लेक्सिबल है। और मोड ऑफ एन्युइटी पेमेंट भी वो चूज़ कर सकता है कि किस मोड में वो पेमेंट लेना चाहता है, ईयरली, हाफ ईयरली, मंथली, जिस तरह से वो जिस मोड में भी लेना चाहे वो इसमें वो सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। साथ ही इसमें एन्युइटी रेट जो होता है वो गारंटीड होता है, लाइफ टाइम के लिए गारंटीड होता है। साथ ही इसमें सिंगल और जॉइंट दोनों ही लाइफ अवेलेबल होते हैं, जो कि एक यूनिक सेलिंग पॉइंट है, जो कि कहीं और प्राप्त नहीं होता। किसी और पेंशन प्लान में इस तरह के ऑप्शंस प्राप्त नहीं होते हैं। साथ ही इसमें एक और बढ़िया ऑप्शन दिया गया है, 75 या 80, जिस एज में भी आप चाहें तो 2 ऑप्शन आपको मिलेंगे आपको अपने प्रीमियम को रिटर्न लेने का। यदि आप चाहें तो 50% रिटर्न ले लें, या फिर आप चाहें तो 100% रिटर्न ले लें। और उसके बाद एक और ऑप्शन है 5% करके अपने प्रीमियम को रिटर्न लेने का, उसके बाद लाइफ टाइम। अब आप सोच रहे होंगे कि यदि 50%, 100% करके रिटर्न लेंगे या 5% अपना प्रीमियम रिटर्न लेंगे तो ऐसा ऑप्शन क्यों दिया गया है, कोई 100% ले क्यों नहीं ले लेगा। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि जब आप पॉलिसी लेंगे उसी समय आपको यह चूज़ करना पड़ता है कि आप इसमें कौन सा ऑप्शन लेंगे, और उसी परिमाण में आपको एन्युइटी दी जाएगी, यानी उसी परिमाण में पेंशन दी जाएगी। तो इसी हिसाब से आपको चूज़ करना है। जब जिस हिसाब से आप चूज़ करेंगे उसी हिसाब से आपको पेंशन दी जाएगी, उसी हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको प्रदान की जाएगी। इसीलिए सारे ऑप्शंस दिए गए हैं। लेकिन ये 5% रिटर्न ऑफ प्रीमियम का जो ऑप्शन है ये 76 एज या 76 से 95 ईयर्स के बीच ही और सिंगल लाइफ में दी जाती है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो आपका प्रीमियम पेइंग टर्म होता है रेगुलर प्रीमियम का, वो डिफरमेंट पीरियड होता है। जितने दिनों का आप डिफरमेंट पीरियड लेंगे वही आपका प्रीमियम पेइंग टर्म भी होता है रेगुलर प्रीमियम का।
और रेगुलर प्रीमियम का डिफरमेंट पीरियड 5 ईयर्स से लेके 15 ईयर्स तक होता है, जबकि जो सिंगल प्रीमियम देगा उसका डिफरमेंट पीरियड 1 वर्ष से लेके 15 वर्ष तक होता है। आपको पता है कि मिनिमम डिफरमेंट पीरियड जीवन शांति में भी 1 वर्ष है, वैसे ही यहाँ भी सिंगल प्रीमियम का डिफरमेंट पीरियड 1 वर्ष है और मैक्सिमम 15 वर्ष है, जबकि रेगुलर प्रीमियम के लिए 5 वर्ष से 15 वर्ष तक होता है। और रेगुलर प्रीमियम के लिए प्रीमियम पेइंग टर्म भी वही रहता है जो कि डिफरमेंट पीरियड है, यानी 5 वर्ष से 15 वर्ष तक। लेकिन अगर कस्टमर को विदाउट एनी डिफरमेंट पीरियड इमीडिएट एन्युटी चाहिए तो उसके लिए आप उनको जीवन अक्षय दे सकते हैं। जीवन अक्षय भी एक एन्युटी प्लान है, लेकिन उसमें इमीडिएट पेंशन चालू हो जाती है, किसी तरह का कोई डिफरमेंट पीरियड नहीं होता है। चलिए आज के अपनी वीडियो पर आगे बढ़ते हैं। इस प्लान का मिनिमम एंट्री एज 20 ईयर्स है, लेकिन यदि उसकी एज अधिक, किसी कस्टमर की एज अधिक हो, जितनी अधिक एज होगी या जितना परचेज प्राइस अधिक होगा उसका एन्युटी भी उतना ही अधिक होगा, उसका पेंशन भी उतना ही अधिक होगा। हायर एन्युटी एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर्स जो होते हैं, जो अभी भी किसी भी तरह से LIC से जुड़े हुए हैं, जो कि पॉलिसी होल्डर हैं LIC के, उनको कुछ हायर रेट से उनको पेंशन दी जाएंगी। उनके पेंशन में 0.5% तक की वृद्धि की जाएगी, यानी 0.5% तक बढ़ाकर उनको पेंशन दी जाएगी, जो कि एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, अभी किसी न किसी तरह से LIC से जुड़े हुए हैं, LIC की पॉलिसीज़ उनके पास हैं। जैसा कि आपको बताया गया कि मिनिमम एंट्री एज 20 ईयर्स है, उसी तरह से मैक्सिमम एंट्री एज जो होती है वो 80 से आप डिफरमेंट पीरियड को माइनस कर देंगे, वो मैक्सिमम एंट्री एज होती है। तो इस प्रकार से आप मैक्सिमम एंट्री एज इजीली निकाल लेंगे। इसको आगे और डिटेल्स में बताएंगे इसके बारे में, लेकिन उसके पहले आइए ऑप्शंस को देख लेते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस प्लान में 11 ऑप्शंस दिए गए हैं। इन ऑप्शंस को समझना बहुत ज़रूरी है, वरना यदि गलत ऑप्शन आपने चूज़ कर लिया तो उसके बाद पॉलिसी होल्डर सरेंडर कर पाएगा, ना ही लोन ले पाएगा, ना ही किस तरह के कोई और काम कर पाएंगे। फ्यूचर में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे। इस कारण सारे ऑप्शंस को ठीक से समझने का प्रयास करें, कस्टमर से डिस्कस करें, उसके बाद उनके अनुसार ही आप सही ऑप्शन प्रदान करें। 1 से 11 तक का जो ऑप्शन अवेलेबल है उसमें 1 से 9 तक ये ऑप्शन रेगुलर प्रीमियम पेमेंट के लिए है, और बाकी जो 2 ऑप्शन हैं 10 और 11 वो सिंगल प्रीमियम के लिए हैं। यानी जो वन टाइम पेमेंट देंगे, वन टाइम पेमेंट देने के बाद जो अपना एन्युटी लेंगे, अपना पेंशन लेंगे, उसके लिए 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ऑप्शन 10 और ऑप्शन 11। सिंगल प्रीमियम के दोनों ही ऑप्शन में रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस का ऑप्शन है, यानी कि कस्टमर के डेथ होने पर, पॉलिसी होल्डर के डेथ होने पर उसके नॉमिनी को परचेज प्राइस रिटर्न कर दिए जाएंगे। लेकिन ऑप्शन 10 में सिंगल लाइफ का ऑप्शन है और ऑप्शन 11 में जॉइंट लाइफ का ऑप्शन है। सिंगल लाइफ यानी कि पॉलिसी होल्डर के डेथ पर उसके नॉमिनी को परचेज प्राइस रिटर्न कर दिए जाएंगे, और जो ऑप्शन 11 है उसमें पॉलिसी होल्डर के डेथ होने पर उसका जो सेकेंड लाइफ है, यानी जिसको भी वो सेकेंड एन्युटी बनाएगा, उसको भी वही रेट पर पेंशन मिलती रहेगी, और जब उसकी भी डेथ हो जाएगी, यानी दोनों की डेथ हो जाएगी, जॉइंट लाइफ की भी डेथ हो जाएगी, तो फिर नॉमिनी को ये परचेज प्राइस रिटर्न कर दिए जाएंगे। तो दोनों ही ऑप्शंस में परचेज प्राइस रिटर्न करने का ऑप्शन है, लेकिन जो ऑप्शन 10 है सिंगल प्रीमियम का ऑप्शन नंबर 10 वो सिंगल लाइफ के लिए है, और ऑप्शन 11 जो है वो जॉइंट लाइफ के लिए है। चलिए ये क्लियर हो गई। अब आते हैं ऑप्शन नंबर 1 से लेके 9 के बीच रेगुलर प्रीमियम का। अब रेगुलर प्रीमियम पेमेंट के जो ऑप्शंस हैं उसके लिए आपको जैसा बताया गया 1 से 9 तक का ऑप्शन है, उसमें से जो 8 और 9 ऑप्शन है ये जॉइंट लाइफ के लिए है, और बाकी 1 से 7 तक वो सिंगल लाइफ के लिए है। इसको याद रखना है आपको। 1 से 7 तक सिंगल लाइफ के लिए है, और रेगुलर प्रीमियम का 8 और 9 ऑप्शन वो जॉइंट लाइफ के लिए है। तो 8 और 9, 8 नंबर जो है वो एन्युटी फॉर जॉइंट लाइफ है, लाइफ एन्युटी फॉर जॉइंट लाइफ। इसमें जॉइंट लाइफ को यानी कि पॉलिसी होल्डर के भी पेंशन मिलती रहेगी, साथ ही जिसको भी वो जॉइंट लाइफ में ऐड किया है उसको भी पेंशन मिलती रहेगी। उसके बाद किसी तरह का कोई परचेज प्राइस रिटर्न नहीं किया जाएगा। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर 8, जिसमें कि परचेज प्राइस रिटर्न नहीं होंगे। ये लाइफ एन्युटी फॉर जॉइंट है, यानी कि दोनों को ही पेंशन मिलेगी, लेकिन किसी को उसके बाद पैसे वापस नहीं होंगे। दोनों के डेथ होने के बाद पैसे किसी को भी रिटर्न नहीं किए जाएंगे। और जो ऑप्शन 9 है ये भी जॉइंट लाइफ है, लेकिन इसमें रिटर्न ऑफ प्रीमियम्स हैं, यानी कि जो भी प्रीमियम उसने दिया है, जो परचेस प्राइस है उसका, यानी कि रेगुलर प्रीमियम है तो चूँकि उसने रेगुलर प्रीमियम दिया है तो यहाँ पे परचेस प्राइस नहीं बल्कि प्रीमियम ही कहेंगे। तो जो भी प्रीमियम उसने पे किया है उस प्रीमियम को दोनों के डेथ के बाद नॉमिनी को रिटर्न कर दिए जाएंगे। यानी जिसका भी नॉमिनी में नाम दिया जाएगा
फर्स्ट एन्युटेंट और सेकंड एन्युटेंट दोनों के डेथ होने के बाद परचेज प्राइस रिटर्न कर दिए जाएंगे नॉमिनी को। ये ऑप्शन 9 में होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन 8, 9, 10 और 11 क्लियर हो गए। 8 और 9 रेगुलर प्रीमियम के लिए है और 10, 11 सिंगल प्रीमियम के लिए है। ये 8, 9, 10, 11 क्लियर हो गए। अब बाकी बचे 1 से 7 तक के ऑप्शंस। आइए इसको भी देख लेते हैं। इसमें नंबर 1 और नंबर 2 ये लाइफ एन्युटी फॉर सिंगल लाइफ है, यानी कि जीवन भर पेंशन मिलेगा। इसमें कोई जॉइंट लाइफ नहीं होगा, सिंगल लाइफ होगा। और उसके बाद किसी को भी परचेस प्राइस रिटर्न नहीं किए जाएंगे, किसी को भी प्रीमियम रिटर्न नहीं किए जाएंगे। ये होल लाइफ पेंशन मिलेगी। उसके बाद उसका डेथ होने के बाद किसी को कोई भी प्राइस, कोई भी प्रीमियम रिटर्न नहीं होगी। जो ऑप्शन 2 है उसमें सेम चीज़ है, लेकिन इसमें रिटर्न ऑफ प्रीमियम्स हैं। यानी कि ये सिंगल लाइफ का होगा, लाइफ एन्युटी मिलेगी, जीवन भर पेंशन मिलेगी। उसके बाद उसकी डेथ होने पर उसके नॉमिनी को प्रीमियम्स रिटर्न कर दिए जाएंगे। इसमें भी जॉइंट लाइफ नहीं बल्कि सिंगल लाइफ होगी, यानी उनको पेंशन मिलेगा या उनके डेथ होने पर उनके नॉमिनी को प्रीमियम्स रिटर्न कर दिए जाएंगे। और एक तीसरा ऑप्शन है लाइफ एन्युटी विथ 50% रिटर्न ऑफ प्रीमियम एट द एज ऑफ 75, यानी कि ये भी सिंगल लाइफ होगी, लेकिन जैसे ही उसकी उम्र 75 वर्ष होगी तो वो ऑप्शन चूज़ कर सकता है। ऑप्शन 3 में जब वो चूज़ करेगा तो उसको 50% प्रीमियम्स रिटर्न कर दिए जाएंगे। उसी में यदि वो ऑप्शन 4 चूज़ करेगा तो 75 एज में उसको 100% प्रीमियम्स रिटर्न कर दिए जाएंगे। यानी जो भी प्रीमियम उसने दिया है वो सारे प्रीमियम रिटर्न कर दिए जाएंगे। फिर भी उनको पेंशन कैसे मिलेंगी? तो आप जब ये ऑप्शन चूज़ करेंगे, पता है बहुत सारे कस्टमर्स ऐसा कहते हैं कि हम पेंशन लेते हैं लेकिन हमें कुछ भी रिटर्न नहीं मिलता। तो उनके लिए ऑप्शन प्रदान किया गया है कि आप प्रीमियम दें, प्रीमियम देने के बाद आपको पेंशन भी मिलेगी, साथ ही आपको प्रीमियम्स भी रिटर्न कर दिए जाएंगे। तो ये 50% यदि रिटर्न करेंगे तो उस हिसाब से उसको पेंशन प्रदान की जाएगी। यदि 100% उसको पैसे रिटर्न कर दिए जाएंगे तो उस हिसाब से उस परिमाण में उसको कम करके उसको पेंशन प्रदान की जाएगी। तो उसी अनुपात में पेंशन भी कम होगा, क्योंकि आप दोनों ही लाभ उठाना चाहेंगे तो वो तो नहीं मिलने वाला। आप यदि प्रीमियम रिटर्न लेंगे तो उस परिमाण में आपके पेंशन कम होंगे। यदि प्रीमियम 50% रिटर्न लेंगे तो उस परिमाण में आपके पेंशन थोड़े अधिक मिलेंगे। यदि आप कुछ भी रिटर्न नहीं लेंगे प्रीमियम्स तो उसी हिसाब से आपके पेंशन बढ़कर मिलेंगे। तो इस तरह से अलग अलग कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप अलग अलग ऑप्शंस चूज़ कर सकते हैं। तो जो ऑप्शन बताई गई 3 और 4 में वही सेम ऑप्शन है 5 और 6 में। इसमें भी रिटर्न ऑफ प्रीमियम है, लेकिन इसमें आपको 50% 80 एज होने पर मिलेंगी और 100% 80 एज होने पर मिलेंगी। तो इस प्रकार से एज थोड़ी बढ़ गई तो यहाँ पे पेंशन पर भी इसका इफेक्ट होगा और पेंशन भी अधिक बढ़ाकर मिलेंगी। तो सेम चीज़ है, यहाँ भी क्लियर हो गई, लेकिन ये सारे सिंगल लाइफ के होंगे। और एक ऑप्शन है 7, इसमें भी 5% जो प्रीमियम है वो रिटर्न करना शुरू होंगे 76 एज से। यानी 76 जब एज हो जाएगी तो जो प्रीमियम उसने पे किया है उसका 5% उसको रिटर्न करना शुरू होगा, यानी उनको रिटर्न मिलने शुरू होंगे 5% जो कि पेंशन के रूप में होंगे। तो यहाँ पर ये एक गारंटीड रिटर्न हो गया, यानी 5% गारंटीड। यानी कि यदि किसी का प्रीमियम कलेक्ट हुआ है 1 करोड़ रुपया तो उसका 5% यानी कि 5 लाख रुपए ये गारंटीड हो गए, जो कि उसके बाद उसको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो ये ऑप्शन जो 5% रिटर्न का है ये भी बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है और बहुत सारे कस्टमर्स इसको पसंद करेंगे। देखिए हमारी और आपकी सोच अलग तरह की होती है और कस्टमर्स अलग तरह से सोचता है। आप सोचें कि अलग अलग कस्टमर्स अलग अलग ढंग से सोचने वाले लोग होते हैं, जिसको आप बिलीव नहीं कर पाएंगे कि कस्टमर्स किस ढंग से सोचता है। तो इसी हिसाब से एलआईसी ने ये सारे ऑप्शंस प्रदान किए हैं। अब अलग अलग कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट्स और उनके चॉइस के हिसाब से आपको ये ऑप्शंस चूज़ करके देने होंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन 7 तक क्लियर हो गए। तो इस प्रकार से ऑप्शन 1 से लेकर ऑप्शन 11 तक के सारे ऑप्शंस को क्लियर कर दिए गए। यदि आपको एक बार में समझ में ना आए तो इसको आप रिवर्स करके बार बार देखें, निश्चित रूप से आप समझ जाएंगे और बहुत ही आसानी से अपने कस्टमर्स को समझा भी पाएंगे। अब बात कर लेते हैं कि कब से पेंशन चालू होगी, यानी कि पेंशन चालू होने की मिनिमम और मैक्सिमम एज कितनी है उसको भी समझना ज़रूरी है, जहाँ पे अक्सर कस्टमर्स भी कंफ्यूज होते हैं, एजेंट्स भी कंफ्यूज होते हैं। तो जो मिनिमम वेस्टिंग एज है, यानी मिनिमम जो पेंशन चालू करने का एज है, वो ऑप्शन 1 से 9 तक के लिए 35 ईयर्स है। ऑप्शन 1 से 9 पता है रेगुलर प्रीमियम वाला है, तो रेगुलर प्रीमियम के लिए यानी ऑप्शन 1 से 9 के लिए 35 ईयर्स है। और आपको जैसे पीछे बताई जा चुकी ऑप्शन 10 और 11 ये सिंगल प्रीमियम के लिए है। तो इसका मिनिमम
जो पेंशन चालू करने की जो एज है वो 31 ईयर्स है। यानी रेगुलर प्रीमियम के लिए 35 ईयर्स और सिंगल प्रीमियम के लिए 31 ईयर्स है। लास्ट बर्थ डे से ही आप कैलकुलेट करेंगे और ये जो है मिनिमम एज है जब से पेंशन चालू होगी। अब इसी हिसाब से आपको अपना डिफरमेंट पीरियड भी चूज़ करना होगा माइनस करके, क्योंकि मिनिमम एंट्री एज 20 ईयर्स है। बाकी आप चूंकि LIC एडवाइज़र हैं, बाकी खुद भी कैलकुलेट कर सकते हैं माइनस करके कि आप किस प्रकार से कितना डिफरमेंट पीरियड देंगे, तो मिनिमम जो एज है वो निकल जाएगी जब से उसकी पेंशन चालू होगी। अब बात करते हैं मैक्सिमम की। मैक्सिमम एज जो है वो पेंशन चालू करने के लिए ऑप्शन 1, 2, 8, 9, 10 और 11 के लिए 80 ईयर्स हैं। उससे आप माइनस करेंगे डिफरमेंट पीरियड को तो वो आपका निकल जाएगा कितने दिनों के लिए आपको टर्म लेना है। उसी हिसाब से ऑप्शन 5, 6 और 7 के लिए जो मैक्सिमम पेंशन प्राप्त करने की एज है वो 70 ईयर्स है। ऑप्शन 3 और 4 के लिए 65 ईयर्स है। तो इस प्रकार से आप माइनस करके कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसको कितना टर्म देना है, कितना डिफरमेंट पीरियड रहेगा, कब से उसकी पेंशन चालू होगी। सिंगल प्रीमियम में तो एक ही बार प्रीमियम देना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो रेगुलर प्रीमियम देंगे उनका प्रीमियम पेइंग टर्म जो है वो सेम रहेगा डिफरमेंट पीरियड का। जितने दिनों का डिफरमेंट पीरियड होगा प्रीमियम पेइंग टर्म भी सेम उतने ही दिनों का होगा। प्रीमियम पेमेंट के सारे ऑप्शंस इसमें अवेलेबल हैं। सिंगल प्रीमियम पेमेंट दे सकते हैं। रेगुलर प्रीमियम में ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली जो है वो 2 ऑप्शन रहेंगे, नैच और SSS, यानी कि सैलरी से कटने वाले ऑप्शन और बैंक से कटने वाले नैच। ये ऑप्शंस इसमें अवेलेबल हैं। ये किसी भी मोड से किसी भी तरह से आप प्रीमियम दे सकते हैं। और एन्युटी पेमेंट भी आप किसी तरह से भी ले सकते हैं। इसमें ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली ये सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इसमें एक और चीज़ याद रखना है कि इसमें टॉपअप का भी ऑप्शन है। आप बीच बीच में इसमें एक्स्ट्रा प्रीमियम पे कर सकते हैं जो कि एक सिंगल प्रीमियम काउंट होगा और उस हिसाब से आप टॉपअप करेंगे तो उसी हिसाब से फिर आपकी एन्युटी यानी कि पेंशन भी बढ़ेगी। सिंगल प्रीमियम परचेज करने के लिए मिनिमम 1 लाख लेना पड़ेगा, यानी कि मिनिमम 1 लाख प्रीमियम देना होगा सिंगल प्रीमियम के लिए। अलग अलग एज ग्रुप और अलग अलग डिफरमेंट पीरियड के लिए ये अलग अलग हो सकते हैं। एक अच्छे प्रीमियम कैलकुलेटर से आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। और एक चीज़ याद रखना है कि मिनिमम एन्युटी यानी कम से कम पेंशन मंथली 1000 रुपये ज़रूर होनी चाहिए, क्वार्टरली 3000 रुपये, 6 महीने में 6000 रुपये और सालाना 12,000 रुपये होना ज़रूरी है, तभी पेंशन चालू होंगे। और एक चीज़ याद रखना है कि टॉपअप जो है आप अपने पेंशन को बढ़ाने के लिए जो एडिशनल टॉपअप करेंगे यानी जो एडिशनल प्रीमियम देंगे वो मिनिमम 50,000 रुपये होनी चाहिए, जो कि सिंगल प्रीमियम काउंट होंगे और उसी हिसाब से आपके ये बढ़ेंगे। बाद में आप अगर सरेंडर करेंगे तो ये भी आपके उस सरेंडर वैल्यू में ऐड होंगे। तो जब डिफरमेंट पीरियड में आप टॉपअप करेंगे तो उस समय आपकी पॉलिसी इन्फोर्स होनी चाहिए, तभी आप टॉपअप कर पाएंगे, वरना आप टॉपअप नहीं कर पाएंगे। और एक सुविधा यहाँ कस्टमर्स को प्रदान की गई है वो है लिक्विडिटी की, यानी कि पार्शियल विड्रॉ की। पार्शियल विड्रॉ वो कर पाएंगे, कुछ अंश अपने प्रीमियम का वो उठा पाएंगे, लेकिन ये 5 वर्ष के बाद कर पाएंगे। और ये जो उठाएंगे पैसे, जो लिक्विड मनी वो बाहर निकालेंगे, जो प्रीमियम वो वापस लेंगे, तो जितना लेंगे उसी परिमाण में फिर उनका पेंशन भी घट जाएगा, उनका एन्युटी बेनिफिट्स और दूसरे बेनिफिट्स भी घट जाएंगे। तो ये एक अच्छा ऑप्शन नहीं है। कोई भी कस्टमर को बहुत ही अधिक ज़रूरी ना हो तो ये पार्शियल विड्रॉ ना ही करे तो बेहतर है। लेकिन ये पार्शियल विड्रॉ अपने टॉपअप से वो नहीं कर पाएंगे। जैसे आपको पीछे बताई जा चुकी कि ये टॉपअप फैसिलिटीज़ इसमें अवेलेबल है। वो एक्स्ट्रा पैसे जब उनके पास एक्स्ट्रा पैसे आते हैं कस्टमर्स के पास, तो वो इसमें टॉपअप कर सकते हैं, एक्स्ट्रा पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि अलग से सिंगल प्रीमियम काउंट होंगे। लेकिन जब वो सरेंडर करेंगे तो वो सारे पैसे सरेंडर हो जाएंगे। लेकिन यदि वो पार्शियल विड्रॉ करेंगे यानी कि उसकी पॉलिसी इन्फोर्स रहेगी और उसी परिमाण में उसके एन्युटी घटेंगे। लेकिन जब वो पार्शियल विड्रॉ करेंगे तो जो ये टॉपअप किया है उसमें से वो पार्शियल विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। और ये पार्शियल विड्रॉ मैक्सिमम 3 टाइम्स ही कर पाएंगे, 3 बार ही कर पाएंगे, इससे अधिक नहीं कर पाएंगे। और एक चीज़ ध्यान रखना है कि ये जो विड्रॉ करेंगे ये टोटल प्रीमियम पेड का 60% से अधिक नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट की, यानी डेथ बेनिफिट की। डेथ बेनिफिट जैसा पीछे बताया जा चुका, जिसमें रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस होता है, डेथ बेनिफिट उसी में प्रदान की जाएगी। ऑप्शन 1 से 7 और ऑप्शन 10, 1 से 7 और ऑप्शन 10 मिलाकर ये 8 ऑप्शंस हो गए। इन ऑप्शंस में यानी ऑप्शन 1 to 7 और ऑप्शन 10 में अगर डिफरमेंट पीरियड में पॉलिसी होल्डर डेथ कर जाती है, पॉलिसी होल्डर का यदि डेथ हो जाता है तो 105% ऑफ द टोटल प्रीमियम
जो है ये रिटर्न कर दिए जाएंगे नॉमिनी को। 105% जितना भी प्रीमियम पे किया है उसका 105% नॉमिनी को रिटर्न किए जाएंगे। ये ऑप्शन 1 to 7 और ऑप्शन 10 में है। और यदि डिफरमेंट पीरियड के बाद होता है डेथ, ये तो डिफरमेंट पीरियड की बात हो गई 105%, लेकिन डिफरमेंट पीरियड के बाद अगर होता है, डिफरमेंट पीरियड के बाद होने पर जो पेमेंट है, एन्युटी पेमेंट है, वो बंद हो जाएगी। और जो फॉर लाइफ एन्युटी लिया है, यानी कि जिसमें रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस नहीं है ऑप्शन 1 में, उसमें किसी तरह की कोई भी डेथ बेनिफिट प्रदान नहीं की जाएगी और पॉलिसी टर्मिनेट हो जाएगी, पॉलिसी समाप्त हो जाएगी। और जिसमें ऑप्शंस लिया है विथ रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस, यानी ऑप्शन 2 और ऑप्शन 10 में, उसमें 100% ऑफ द टोटल प्रीमियम पेड शेल बी पेएबल, यानी कि जितना भी उसने प्रीमियम पे किया है उसका 100% रिटर्न कर दिया जाएगा। ये डिफरमेंट पीरियड के बाद की बात है, यानी कि अगर डिफरमेंट पीरियड में हुआ तो 105% और डिफरमेंट पीरियड के बाद हुई तो 100%। जिसमें भी रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस का ऑप्शन है उसी में, और जिसमें रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस नहीं है उसमें किसी तरह की कोई भी रिटर्न नहीं होगी और पॉलिसी टर्मिनेट हो जाएगी, पॉलिसी समाप्त हो जाएगी। और जिसमें रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस आफ्टर रिटर्निंग 75, 80 और 76 से 95 ईयर्स का जो है ऑप्शन 3 से लेके 7 तक का, जिसमें कुछ पैसे, कुछ प्रीमियम कस्टमर वापस ले लेता है, उसमें डेथ होने पर 100% ऑफ द टोटल प्रीमियम पेड लेस सम ऑफ अर्ली रिटर्न ऑफ प्रीमियम्स, जो कि प्रीमियम जो पहले पेड कर चुकी, जो उस डेट तक जो भी उसको पेमेंट मिल चुकी है, उसमें से 100% प्रीमियम में से उसको माइनस किया जाएगा और बाकी उसके नॉमिनी को वापस कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप डेथ बेनिफिट को ठीक से समझें कि किसमें कौन से ऑप्शंस प्रदान किए जाएंगे। जॉइंट लाइफ में भी इसी तरह से डेथ बेनिफिट प्रदान किए जाते हैं। ऑप्शन 8, 9 और 11 में यदि डिफरमेंट पीरियड में डेथ होता है, अगर फर्स्ट होल्डर का डेथ हो गया तो उसमें किसी तरह का कोई डेथ बेनिफिट प्रदान नहीं की जाएगी, और सेकंड जो उसका पॉलिसी होल्डर है, यानी कि जो सेकंड लाइफ या जॉइंट लाइफ है, उसको वही पेंशन मिलती रहेगी। और लास्ट सर्वाइवर भी अगर डेथ कर जाता है तो 105% ऑफ द टोटल प्रीमियम पेड वो नॉमिनी को प्रदान कर दी जाएगी। जितना प्रीमियम पे किया है उसका 105% प्रदान कर दी जाएगी नॉमिनी को सेकंड होल्डर के डेथ होने के बाद। लेकिन यह ध्यान रखना है कि जिसमें भी रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस है उसी में ही पैसे रिटर्न किए जाते हैं, और जिसमें रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस नहीं है, ओनली पेंशन फॉर लाइफ है, एन्युटी फॉर लाइफ है, उसमें कभी भी परचेज प्राइस रिटर्न नहीं होंगे, ना ही प्रीमियम रिटर्न होंगे, ना ही नॉमिनी को कुछ भी मिलेगा, पॉलिसी टर्मिनेट हो जाएगी और सब कुछ बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार से ध्यान रखना है कि जिसमें परचेज प्राइस रिटर्न या प्रीमियम रिटर्न करने का ऑप्शन है उसी में ही डेथ बेनिफिट मिलती है, और जिसमें रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस या रिटर्न ऑफ प्रीमियम का ऑप्शन नहीं है उसमें किस तरह की कोई डेथ बेनिफिट प्रदान नहीं की जाती है। और जिसमें कस्टमर्स अपने पैसे वापस ले लेता है, यानी कि 50%, 100% या 5% करके जो वापस ले रहा होता है, उसमें याद रखना है कि डेथ होने पर जितना वो वापस ले चुका है वो माइनस हो जाएगा टोटल प्रीमियम से, और बाकी जो बचेगा वही नॉमिनी को प्रदान किए जाएंगे। तो ये सारे ऑप्शंस को आप ठीक से समझेंगे। यदि एक बार में समझ में ना आए तो आप 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखें, ज़रूर आप समझ जाएंगे और अपने कस्टमर्स को भी ईजिली समझा पाएंगे। इस पॉलिसी में सरेंडर और लोन दोनों का ही ऑप्शन अवेलेबल है। सिंगल प्रीमियम तो सरेंडर कभी भी कर सकता है वो, लेकिन जो रेगुलर प्रीमियम है वो डिफरमेंट पीरियड में ही सरेंडर कर पाएंगे, और आफ्टर 2 ईयर्स 2 साल कम से कम प्रीमियम देने के बाद ही वो सरेंडर कर पाएंगे। लोन का भी ऑप्शन इसमें अवेलेबल है, लेकिन लोन और सरेंडर ये दोनों याद रखना है उसी में होगा जिसमें रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस का ऑप्शन है उसी में होगा, या रिटर्न ऑफ प्रीमियम का ऑप्शन है उसी में होगा, दूसरे में नहीं होगा। अब लोन जो है इसमें ध्यान रखना है कि इसमें सरेंडर वैल्यू से कैलकुलेट होती है, और एक चीज़ भी ध्यान रखना है कि एनुअल एन्युटी का 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी कि किसी को यदि वर्ष में 1 लाख रुपये पेंशन मिलने वाली है, 1 लाख रुपये पेंशन मिल रहा है, तो उसका 50% यानी कि 50,000 रुपये से अधिक उसको लोन प्रदान नहीं की जाएगी। इसमें रिवाइवल का ऑप्शन है, यदि किसी कारणवश वो प्रीमियम नहीं दे पाता है कस्टमर, तो 5 ईयर्स के अंदर उसको रिवाइव करना होता है। 5 ईयर्स तक उसको वक्त मिलता है रिवाइवल करने का, उसके बाद वो रिवाइव नहीं कर पाएंगे। LIC एडवाइज़र्स को यह प्लान ज़रूर सेल करनी चाहिए, क्योंकि इस प्लान में बहुत अधिक लिक्विडिटी है, बहुत अधिक फ्लेक्सिबिलिटी है, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अलग अलग कस्टमर्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उनकी चॉइस के हिसाब से आप अलग अलग कस्टमर्स को अलग अलग ऑप्शंस दे सकते हैं,
और सबसे बड़ी बात 20 ईयर्स से लेके 75 ईयर्स तक के लोगों को आप यह पेंशन प्लान दे सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कम एज में ही पेंशन की प्लानिंग शुरू कर देते हैं। उन सारे कस्टमर्स से आप इस प्लान के बारे में डिस्कस कर सकते हैं और वो यदि आप ठीक ढंग से उनको समझाएं तो ज़रूर इस प्लान को वो लेंगे। सबसे बड़ी बात, वो प्लान लें या ना लें, आपको अपने कस्टमर्स के साथ इसको डिस्कस करना ज़रूरी होता है, तभी वो कस्टमर समझेगा कि हाँ आप अवेयर हैं, अभी जो जो नए प्लान्स आ रहे हैं उसके बारे में आप जानते हैं, आप अब कस्टमर से डिस्कस कर रहे हैं, मुझे इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, तभी आप मुझसे डिस्कस कर रहे हैं। कस्टमर ये सब सोचेगा, तो डिस्कस करनी ज़रूरी है, भले वो प्लान ले या ना लें। और डिस्कस करने के लिए ये ज़रूरी है कि आप इस प्लान के बारे में ठीक से जानें। इस वीडियो को आप 2 बार 3 बार ज़रूर देखें, जिससे कि आप इस प्लान को ठीक से समझ पाएँ। यदि फिर भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ज़रूर आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जाएगा। और जैसा पहले कहा जा चुका, यदि आप इसके कमीशन के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कमेंट करें, लेकिन कमेंट में अपने ब्रांच का कोड लिखें, अपना कोड नहीं बल्कि अपने ब्रांच का कोड। आप जिस सिटी के जिस ब्रांच में भी काम कर रहे हैं उस ब्रांच का कोड लिखें, तो इससे समझ में आएगा कि हाँ आप एलिजिबल हैं, आप काम करते हैं LIC में, और आपको ज़रूर कमीशन की जानकारी दी जाएगी। लेकिन यदि आप ब्रांच कोड नहीं लिखेंगे तो आपको कमीशन की जानकारी नहीं दी जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग कमीशन को जानकर उसका मिसयूज़ करते हैं और LIC के एडवाइज़र्स को बहुत सारी असुविधाओं का सामना करना पड़ता है। उम्मीद है इस वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हुए होंगे, आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। आप अपने एजेंट फ्रेंड्स के बीच ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें। यदि आप एजेंट हैं तो अपने ऑफिस के ग्रुप में शेयर करें, यदि आप DO हैं तो अपने एजेंट्स के ग्रुप में शेयर करें, यदि आप ब्रांच मैनेजर हैं या किसी और तरह से आप LIC से जुड़े हुए हैं तो LIC एजेंट्स के बीच ज़रूर इसको शेयर करें, जिससे कि वो भी इस पॉलिसी के बारे में अवेयर हो सकें और अपने कस्टमर्स को डिटेल्स में इसकी जानकारी दे सकें। थैंक यू।